जिस तरीके से लोगों में उत्साह है, जिस तरीके से लोगों में उत्साह है, वो तो उत्साह के आधार पे मैं कह सकता हूँ कि भारी बहुमत से समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है चुनाव। आज जिस तरीके से महंगाई की मार है, जिस तरीके से जो गैस था, जो 400 रुपये भराया जाता था, आज 1000 उसकी कीमत हो गई। आज गरीब परेशान है। आज पूरे प्रदेश में हर किसान, नौजवान इस महंगाई के मार से पूरी तरीके से परेशान है और इसलिए आने वाली 7 तारीख को साइकिल के बटन दबा करके माननीय अखिलेश यादव जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहता है। और आप गांव देहात में देखिए, और 5 चरण के चुनाव में हम लगभग सरकार बनाने के करीब पहुंच गए हैं। कहीं किसी पार्टी का अता पता नहीं है और यहाँ 7वें चरण तक आते आते हम 300 के करीब पहुंचेंगे और माननीय अखिलेश जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम रितेश है। इस वक्त आप न्यूज़ भारत देख रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश का 2022 का ये चुनाव है और इस वक्त हम यहाँ पे मौजूद हैं घोसी मऊ जिले में। यहाँ पे हमारे साथ प्रत्याशी है समाजवादी के दारा सिंह चौहान जी। काफ़ी अरसे समय से राजनीति करते आ रहे हैं, जनता के बीच अभी जनसंपर्क अभियान अपना चलाते हुए आते। यहीं पर हमारी इनकी मुलाकात हुई। कैसा लगा सर? जनता के बीच आ रहे हैं, समर्थन भरपूर मिल रहा है, जनता के बीच में काफ़ी लोकप्रियता आपकी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे जनता की? मैं तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने घोसी की जनता पर इतना भरोसा किया और मुझे यहाँ का प्रत्याशी बनाया। और प्रत्याशी बनने के बाद मैं जिस तरीके से गांव में, देहात में, कस्बों में घूम रहा हूँ, लोगों ने जिस तरीके से लोगों में उत्साह है, जिस तरीके से लोगों में उत्साह है, वो तो उत्साह के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि भारी बहुमत से समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है चुनाव। इस विधानसभा में घूम रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, किन किन परेशानियों को अब देख रहे हैं जिससे जनता ज़्यादा त्रस्त है? देखिए, जनता परेशान है। जिस तरीके से जुमलों के चक्कर में फंस गई थी जनता, अब बहुत सारे लोग फंसे थे। आज जिस तरीके से महंगाई की मार है, जिस तरीके से जो गैस था, जो 400 रुपये भराया जाता था, आज 1000 उसकी कीमत हो गई। आज गरीब परेशान है। जिस तरीके से जो सरसों का तेल, जिसे देहात में कड़वा तेल कहते हैं, आप लोग मस्टर्ड ऑयल कहते हैं, आज जो 70 रुपया किलो था, आज 240 रुपया किलो बिक रहा है। आज गरीब के घर में आज बहुत अच्छे तरीके से सब्जी नहीं बन पा रही क्योंकि महंगाई इतनी है। जिस तरीके से सीमेंट का दाम, सीख का दाम, सरिया का दाम, ईंटे का दाम बढ़ रहा है, आज पूरे प्रदेश में हर किसान, नौजवान इस महंगाई के मार से पूरी तरीके से परेशान है और इसलिए आने वाली 7 तारीख को साइकिल के बटन दबा करके माननीय अखिलेश यादव जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहता है। और सारे समाज के लोग पहली बार साइकिल, और जितने भी हमारे गठबंधन के साथी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और दूसरे साथी हैं, सारे साथियों के साथ चट्टान के साथ खड़े हैं। और मुझे लगता है जिस तरीके का उत्साह मैं देख रहा हूँ, पहली बार विधानसभा में इस तरीके से, और पहली बार विधानसभा में मुझे लड़ने का अवसर भी मिल रहा है घोसी से। और उसी विधानसभा में सर आपने तमाम बातें कही, जीतने के बाद यहाँ की जनता के लिए सबसे पहले किन किन कार्यों को करना चाहिए जिससे ज़्यादा यहाँ जनता परेशान है घोसी में? देखिए, निश्चित रूप से जो यहाँ के जनता है, मैं सबके साथ संगठन और जनता के साथ बैठक करके जो ज़रूरी चीज़ें होंगी, कहीं सड़क की मांग है, कहीं पानी का निकास है, कहीं कुछ और चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों के लिए मैं लोगों से समस्याओं को देख करके अपने नेता से बात करके उनके समस्याओं का निदान करने का काम करूँगा। सर आला कमान जो है बीजेपी के कई नेता जो हैं रैलियों में कहते नजर आ रहे हैं अब की बार 300 पार और बुलडोजर की सर्विसिंग हो रही है, 10 मार्च को क्या बात क्या कुछ होने वाला है? अब बुलडोज़र की सर्विसिंग हो रही है, लेकिन मुझे तो यही पता चला है कि 5 कालीदास में ट्रक खड़ा हो गया है। ये गोपनीय बात है, हालांकि मुझे आप भी रिकॉर्ड कहना चाहिए। अब चलिए छोड़िए। अब जो बुलडोज़र है, अब बुलडोज़र कहाँ खड़ा हो तो वक्त बताएगा 10 तारीख के बाद। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जनता, जिस जनता ने आशीर्वाद दे के वहाँ तक पहुँचाया था, वही जनता ज़मीन पे पटकने का काम करेगी। और आप गांव देहात में देखिए, और 5 चरण के चुनाव में हम लगभग सरकार बनाने के करीब पहुंच गए हैं।
कहीं किसी पार्टी का अता पता नहीं है। और यहाँ 7वें चरण तक आते आते हम 300 के करीब पहुँचेंगे और माननीय अखिलेश जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। यहाँ की प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है। जिस तरीके से नौजवान को रोजगार को लेकर के, किसान जो बेचारा परेशान है, जिनके जानवर जो है, जिनके फसल नुकसान कर रहे हैं, खा जा रहे हैं, आज गरीब तो खाने खाने को मोहताज है। जिस तरीके से महंगाई की मार है, इसलिए मेरी आपसे, आप लोग के मैं चैनल के माध्यम से मैं पूरे प्रदेश की जनता और ख़ास करके जिन चरणों में चुनाव पड़ चुका उनको मैं बधाई देना चाहता हूं कि जितनी शिद्दत के साथ लोगों ने समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो गठबंधन था भरपूर समर्थन किया। और 2 चरण का चुनाव जो बाकी है उसमें भरपूर समर्थन का मन बनाया है। साइकिल का बटन दबाने के लिए, साइकिल का बटन दबाने के लिए मैं समझता हूँ कि 300 के करीब सीट पा करके इस गठबंधन की सरकार बनेगी, जिसके मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी सूबे के मुख्यमंत्री बनेंगे। एक आखिरी सवाल है सर कि घोसी की जनता को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? महज कुछ ही दिनों में यहाँ पे वोटिंग होने वाली है, क्या कुछ संदेश देंगे घोसी की जनता को? मैं आपके चैनल के माध्यम से इस घोसी की जनता का मैं आह्वान भी करता हूं और आभार भी व्यक्त करता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने आज गांव-गांव में जाने में जो प्यार मोहब्बत मिल रहा है, और आह्वान भी करना चाहता हूं कि जिस वोट की बुनियाद पर आप बड़ी-बड़ी फैसले लेते हैं, सारे लोगों को वोट का अधिकार जो मिला है, 7 तारीख को बड़े पैमाने पर वोट दे करके इस फिरका परस्त ताकत को बदलने के लिए साइकिल के सामने वाले निशान पर बटन दबा करके माननीय अखिलेश यादव जी को भारी बहुमत में जिताने के लिए, मुख्यमंत्री बनाने के लिए अब घोसी की जनता साइकिल बटन दबाने की तैयारी कर रही है। तो आपने सुना, ये थे दारा सिंह चौहान जी जो कि घोसी के विधानसभा के प्रत्याशी है समाजवादी से। मेरी भी सर शुभकामना है कि आप जीत कर विधानसभा पहुंचे और जनता की जो तमाम तकलीफें हैं उनको निवारण की जाए। फिलहाल ऐसे तमाम खोल के बने हमारे साथ। मैं तेज न्यूज़ वापस मऊ।